जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स का टोटल चैप्टर पढ़ेंगे और टोटल चैप्टर का हम लोग क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। इससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट एक क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देगा, या चंद्रमा से पूछे या अंतरिक्ष से पूछे, चंद्रमा या अंतरिक्ष से पूछे कि आपका पृथ्वी कैसे दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा। और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका लिखेंगे कि नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। इससे क्या हुआ कि आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेक्ट्रम बोले या स्पेक्ट्रम यानी श्वेत प्रकाश से जो 7 रंग में प्रकाश विभक्त मतलब कि बढ़ जाता है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। या इसको आप आसान भाषा में इंद्रधनुष समझ सकते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और सातों रंग में मतलब कि किरण का झुकाव ज़्यादा किसका होता है। तो चलिए हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं। उसका होता है फार्मूला बैजानी फिनाला। क्या होता है? बैजानी ह। उसके बाद होता है पी ना, ऊपर होता है ला। ब से बैगनी, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ल से लाल। यानी सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे झुका हुआ होता है बैगनी। सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी। और सबसे ऊपर होता है लाल। यानी सबसे कम झुका हुआ होता है लाल, सबसे ज़्यादा झुका हुआ होता है बैगनी। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है, तो बैगनी का होता है। अगर इसी में पूछ दे सब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा किसका होता है, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा लाल का होता है और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम का अपर्तनांक पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बराबर साइन आर। क्या होता है? साइन आई बराबर साइन आर। तो हीरे का अपर्तनांक आप लोग बताइए। हीरे का अपर्तनांक, कांच का अपर्तनांक और सबसे कठोर धातु हीरे का चमकना तारक टिमटिमाना किसके कारण होता है? ठीक है, तो हीरे का अपर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, कांच का अपर्तनांक होता है 1.5। ठीक है, और यहाँ पे छूट गया तो आप लोग जल का अपर्तनांक भी बता दीजिए। जल का अपर्तनांक क्या होता है, कमेंट कीजिए फटाफट। सबसे कठोर अधातु पूछे तो अधातु में हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। उसके बाद हीरे का चमकना किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछा है। क्या पूछा है? न्यूनतम दूरी। कौन सी दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी पूछा। तो न्यूनतम दूरी पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर 25 किलोमीटर नहीं मानना है। क्या यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतम दूरी पूछे। क्या पूछे? अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी पूछे तो आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत। ठीक है, इस दोनों को कंबाइन करके भी पूछ देगा कि नेत्र का मतलब कि स्पष्ट दर्शन के लिए दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। यानी सबसे कम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा देखना हो तो अनंत देख सकते हैं, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है, जो फोटो बनता है, हम लोग जो देखते हैं उसका फोटो जो बनता है किस पे बनता है? कॉर्निया पर, तारिका, पुतली या रेटिना पे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेटिना या दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा? रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर लेंस पाया जाता है? कॉर्निया पर, तारिका, पुतली या रेटिना? तो किस पे हो जाएगा? तो पर तारिका पे होगा। क्या होता है? आपका लेंस पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं रेटिना या दृष्टिपटल पे क्या होता है? प्रतिबिंब आपका बनता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो हम लोग क्या किया जाए, एक बार जान लीजिए। अगर निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं, इसमें निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। निकट दिखाई देगा, निकट, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। ये दूर दृष्टि दोष है, इसमें दूर का दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? दूर का दिखाई देगा। इसमें दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा, लेकिन निकट का दिखाई, इसमें निकट का दिखाई नहीं देगा। दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। इसमें निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। अब इसके उपचार के लिए कहा जाए या इसके मतलब इलाज के लिए क्या किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण, दूर दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कांच या प्रिज्म? तो ये हम इसमें किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग?
प्रिज्म का उपयोग करते हैं, प्रिज्म। और प्रिज्म कैसा होता है, तो ऐसा होता है इसमें 3 कांच के टुकड़े से भी बना होता है, 3 सतह इसमें बने होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से पूछ जाए कि प्रिज्म में कितने सतह से बने होते हैं, सतह से घिरा होता है तो 3 सतह से। कितने कोण होते हैं इसमें, तो 3 कोण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाता है, कितने रंगों से बनता है, कितने रंगों से बनता है, यानी श्वेत प्रकाश कितने रंगों में टूट जाता है या कितने रंगों से बना है। तो टूटता भी होगा जिससे बना होगा, तो ये पूरे 7 रंगों से बना होता है। और इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में रंग पूछे तो 7 रंग, श्वेत प्रकाश में रंग पूछे तो 7 रंग। प्रिज्म से गुजरने के बाद कितने रंग में होते हैं, मानिए यहाँ से श्वेत प्रकाश आया, प्रिज्म है, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे 7 रंग निकलेंगे। कितने रंग निकलेंगे, 7 रंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रण करता है, यानी कि लाइट जो अंदर जाए आँख में जो लाइट जाएगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा कि हाँ ज़्यादा, जैसे आपको कम लाइट में देखा जाता है तो आँख बड़ा बड़ा करके देखना पड़ता है, ज़्यादा लाइट होता है तो आँख मतलब कि थोड़ा सा हम लोग छोटा करके देखते हैं, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, लेंस, पुतली, रेटिना या आइरिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइरिस, क्या हो जाएगा, आइरिस। आइए, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। अभी इस शुरू में ही हम लोग क्या किए हैं, इस पर बात किए हैं परिवर्तन, अपवर्तन, यहाँ पे अपवर्तन गलत लिखा है, अपवर्तन या प्रकीर्णन, क्या हो जाएगा आपका, इसको जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से प्रकीर्णन होगा, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सॉरी, केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें आ गया। आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्व को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निष्क्रिय गैस। क्या होता है, निष्क्रिय गैस। और यही निष्क्रिय गैस है जो विद्युत जो बल्ब होता है, बॉल के अंदर जो गैस होता है, यही निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ठीक है। एक उपधातु का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में कीजिए। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कोलाइडी विलयन, जब कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। आ जाओ। तरंग दैर्ध्य सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य व्यक्त किया जाता है या इसका मात्रक बताना है, तो कैंडेला, न्यूटन या एम्पियर या एंगस्ट्रॉम, क्या हो जाएगा बताइए। एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉम लिख चुका है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता को नापता है, किसको नापता है, ज्योति तीव्रता नापता है कैंडेला। न्यूटन जो है बल को नापता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा को नापता है, और एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य को नापता है, ठीक है। पानी से भरी बाल्टी का कम गहराई दिखाई देना किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण, परिवर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण। अपवर्तन बार बार गलत लिख रहा है, ठीक है। अपवर्तन ऐसा होता है, अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाएगा अपवर्तन के कारण। कोई भी झूठा चीज़ कोई भी बताए कि हाँ मछली, गहराई वाली मछली ऊंचा दिखाई देता है, सिक्का जो है ऊपर दिखाई देता है, बाल्टीन का कम गहराई दिखाई देना, तो पेंसिल गिलास में पेंसिल डालने पर, चम्मच डालने पर टेढ़ा दिखाई देना, मतलब कि झूठा, ऐसा लगे कि हम ये संभव नहीं है, उल्टा मतलब कि झूठा चीज़ दिखाई दे, तो क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। प्रकीर्णन का सवाल एक ही याद रखना है कि नीले रंग के प्रकीर्णन से क्या होता है, नीले रंग के प्रकीर्णन से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव किस घटना का प्रदर्शित करता है, तो उसमें प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन के प्रभाव उसमें प्रदर्शित करता है। उसमें टिंडल इफेक्ट में जो कोलाइडी विलयन होता है, उसमें लाइट जैसे आप लाइट मत जलाइएगा तो उसमें का पूरा पार्टिकल्स यानी कण दिखाई देने लगता है, तो इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। और इसमें प्रकीर्णन होता है, लाइट का क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से बने होते हैं, अभी इसका जवाब आप लोग बताइए। अल्कोहल का सामान्य सूत्र, ये केमिस्ट्री का सवाल है लेकिन इसका आप जवाब बता सकते हैं। CnH2n + OH होता है, क्या होता है, CnH2n + OH होता है। चलिए आगे भाई, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, कूलम, जूल या नन ऑफ दीज। NT का मतलब होता है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा कूलम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, या कार्य का मात्रक, ठीक है। कूलम जो होता है आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक कूलम। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी अब आप लोग फिल्मों में देखेंगे बड़े बड़े पंखे जो देखे हैं, जो पंखे से क्या होता है,
मोटर टाइप का डायनेमो होता है, वो नाचता है और उससे क्या होता है कि मतलब कि जो हवा वाला ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा से देखिए, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन है, तो मोटर। कौन बदलता है, मोटर। मोटर में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो हमें हवा देता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में देता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन है, तो ये बदलता है बैटरी। कौन बदलता है, बैटरी जो है, बैटरी बदलता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, मोटर बदलता है, क्या करता है मोटर, क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी हम लोग बात किए हैं। उसके बाद सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को कहा जाता है एसी। क्या कहा जाता है, एसी, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट कहा जाता है। ठीक है, ये कितने का होता है, 70 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 22 हर्ट्ज, नन ऑफ दीज होता है। तो इससे ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज होता है। क्या होता है, 50 हर्ट्ज का होता है। कहीं भी जाइएगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में 50 हर्ट्ज का ही होता है। वायुमंडल सूर्य की प्रकाश के किस रंग को सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित करता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, नीला होता है, और इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो लाल मतलब पॉजिटिव, हरा मतलब निगेटिव, और नीला उसका मतलब सपोर्टिंग में हो, या सब हरा और नीला निगेटिव, उधर हरा या नीला, यही क्या होता है कि निगेटिव मतलब लगाया जाता है, और काला का मतलब उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक, विद्युत शक्ति कूलॉम, वाट, एम्पियर या जूल। तो विद्युत शक्ति बोलेगा तो वाट बोलिएगा, क्या बोलिएगा, वाट। विद्युत शक्ति बोले तो वाट। विद्युत धारा बोले तो उसका होता है एम्पियर, विद्युत धारा बोले तो एम्पियर। और विद्युत आवेश, आवेश बोले तो कूलॉम। ठीक है, और कार्य का बोले तो जूल होता है। ठीक है, यह ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर और विद्युत धारा को नापने वाला यंत्र क्या होता है, तो विभवांतर से याद रखिएगा वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा से ए मीटर होता है। क्या होता है, ए मीटर। सेंटीमीटर दूरी हम लोग नापते हैं तो क्या होता है कि किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर होता है। उसमें क्या होता है, सेंटीमीटर किसी का लंबाई का मात्रा का, इसे लंबाई नापा जाता है। ठीक है, विभवांतर से हम लोग क्या नापते हैं, वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर से विभवांतर, और विद्युत धारा हम लोग नापेंगे ए मीटर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और सी। क्या हो जाएगा, ए और सी, ए और सी हो जाएगा आपका। प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब, प्रतिरोध का क्या है, वाट, ओम, एम्पियर या ए और सी होगा। क्या होगा, तो प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, तो अभी विभवांतर का वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति का वाट होगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोध का ओम होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, और विभवांतर का क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट हो जाएगा। जब किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चालक कण क्या होता है, किसी, ये मान लीजिए तार है, इसमें हम इधर से विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा को ले जाएगा कौन, तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है। कौन ले जाता है, इलेक्ट्रॉन ले जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है, घुमाता रहता है। ठीक है, हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हजामत में यानी हजामत पूछ दे, या या नाई, हजाम या नाई जो बाल काटता है, तो उसमें मतलब किस दर्पण का उपयोग करता है, समतल, उत्तल या अवतल, या नॉन ऑफ दीजिए, जिसमें कोई दर्पण ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग करता है। विभवांतर प्रतिरोध और विभवांतर में थोड़ा सा मिस्टेक किया। प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच संबंध क्या है, तो यहाँ पे आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, वी का मतलब होता है विभवांतर वोल्ट, आई का मतलब होता है करंट। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या जगह, आर बराबर वी आई, वी बराबर आई आर, या आई बराबर वी आर, या एन टी। तो क्या हो जाएगा, वी बराबर आई आर होता है। क्या होता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। अब इसी को चेंज करके कभी दे देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बराबर आई आर है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर हो जाएगा, या आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा। ठीक है, इसी को चेंज करके आपको दे सकता है। 1 HP बराबर क्या होता है, HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर। ठीक है, और इसका मतलब इसका होता है 786 या 746 या 676 वाट होता है। क्या होता है, तो इसका होता है 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट हो जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु बना होता है, फिलामेंट का है या तंतु, दोनों किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन क्यों, क्योंकि ये जल्दी गलता नहीं है।
किसी शब्द को किसी में लिखे छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी शब्द को उसमें या छोटे छोटे चीज़ को देखने के लिए किसका होगा? तो उत्तल लेंस का। कभी भी छोटा चीज़ देखना हो तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगर दर्पण बोल देगा तो बहुतल दर्पण करेंगे, लेकिन लेंस में हमेशा उत्तल। तो दर्पण अभी तक कभी नहीं पूछा है दर्पण, लेकिन केवल लेंस पूछता है। तो कि छोटे छोटे चीज़ को पढ़ने के लिए हो या छोटे छोटे चीज़ जो जैसे में कोई डॉक्टर हो गया या कान के डॉक्टर हो गया या दांत के डॉक्टर हो गया, छोटे छोटे चीज़ को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। ठीक है। दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाने वाला दर्पण, दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में उपयोग किया जाने वाला दर्पण, सोलर कुकर जो है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे 10⁸ यानी 10 का पावर 8 होता है। क्या होगा? 10 का पावर 8 होगा। ठीक है। 3 × 10 का पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या 10 टू द पावर 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10 का पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में कहा जाएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण क्या हो जाएगा? तो अभी हम बताएं, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। साइड मिरर, यानी जो आप गाड़ी चलाते हैं तो कोई भी गाड़ी हो उसके साइड में मिरर लगा होता है पीछे गाड़ी देखने के लिए, तो इसका उपयोग किसका किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? 2। अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? 2। अपवर्तन हो या प्रवर्तन, अपवर्तन हो या प्रवर्तन, उसके कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रवर्तन के 2 नियमों को लिखे। तो पहला नियम होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। ठीक है। बीच में पीछे हम एक क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। CO2 क्या है? ये भी केमिस्ट्री का है। अम्ल, क्षार या उदासीन या क्या होता है? तो ये होता है क्षार। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहता है? फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है उसके त्रिज्या को, जिसमें लेंस दर्पण हो गया यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है, जिसका डिस्टेंस है त्रिज्या, इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। इसको, इस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र, और इसके आधे को यहाँ पे एफ होता है, उसको कहा जाता है फोकस। ठीक है। गोलीय दर्पण में अगर आर का मतलब त्रिज्या है तो आर बराबर क्या होगा? तो अगर मान लीजिए गोलीय दर्पण है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे है फोकस। ठीक। तो ये पूरा ही अगर आर है, पूरा का पूरा क्या है? आर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा मतलब आर है। तो इसके आर और एफ के बीच में क्या होगा? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक आर जो है 2 एफ के बराबर होगा। एक एफ यहाँ से यहाँ, एक एफ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको एक एफ कहा गया। तो यहाँ इतना ही दूरी यहाँ भी होता है, तो यहाँ पे एगो एफ यहाँ, एक एफ यहाँ मिला कर दिया, यानी 2 एफ मिलेगा तो एगो आर बनेगा। क्या बनेगा? ये 2 एफ मिलेगा तो एक आर बनेगा। तो आर बराबर 2 एफ होता है। ठीक है। यहाँ पे आर बराबर 2 एफ है, तो इसको अगर उल्टा लिखना चाहा जाए तो क्या लिख सकते हैं? तो एफ बराबर R/2 भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर R/2 भी लिख सकते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं। उसमें कुछ गैस निर्वात रहता है, यानी कोई गैस नहीं रहता है। वायु भरी होती है, निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो इसमें क्या भरा होता है? निष्क्रिय गैस बना होता है। अब निष्क्रिय गैस तो बहुत सारे हैं, तो इसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो इसमें भरा होता है आर्गन गैस। क्या भरा जाता है? आर्गन गैस। कौन सा गैस? आर्गन गैस भरा जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन गैस। नाम पूछे तो आर्गन गैस, और ऐसे पूछे तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और निष्क्रिय गैस जो है 18वें समूह, 18वें क्या समूह पे क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की था? फैराडे ने किया था। विद्युत चुम्बकीय का प्रेरण की खोज किसने की था? फैराडे। ठीक है। विद्युत मोटर क्रिया आधारित है, किस पे है? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से किसी नहीं। तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
की दिशा ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। क्या कहता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। विद्युत परिपथ में लघु पतन या अतिभारण का कारण होने वाली हानि से सुरक्षित की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? यानी कि जो घर में कभी भी लाइट जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा, कभी मतलब कि हाई वोल्टेज आ जाए या मतलब कि हत्ता वायर हीट कर जाए, ज़्यादा लोड पड़ जाए, ओवर हीट हो जाए या ओवरलोड पड़ जाए, तो उस समय उस सुरक्षा से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? फ्यूज। अगर वायर में फ्यूज जुड़ा रहेगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, आपका पूरा का पूरा वायर सुरक्षित रह जाएगा। ज़रा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ज़रा दूरदृष्टि दोष से, तो इसका होता है बाइफोकल लेंस से। क्या होता है? बाइफोकल से। निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक सीधा या छोटा, काल्पनिक उल्टा या बड़ा, वास्तविक उल्टा या छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। हम जो भी चीज़ देखते हैं तो हमारे आँख में क्या बनता है? सही सही, मतलब जो चीज़ है वही चीज़ बनेगा, उल्टा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। ठीक है। निम्न में से कौन अर्धचालक, यहाँ पे छूट गया है, अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, पारा कोई नहीं, वो यहाँ पे नहीं है पूछा है, यहाँ पे पूछा है नहीं है। सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, यहाँ पे पारा जो है ना, पारा अर्धचालक नहीं है। ये यही दो ठो अर्धचालक का नाम याद रखिएगा, काम हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या है? अर्धचालक है। बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है? तो बैटरी में पाया जाता है AC DC या AC DC दोनों। तो यहाँ पे कहा जाएगा DC। बैटरी में पाया जाता है DC यानी डायरेक्ट करंट। और AC जो है हमारे घर में लाइट जो होता है उसमें पाया जाता है AC अल्टरनेट करंट। ठीक है। और मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो इस श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, तो इसमें जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किसका मतलब? श्रेणी क्रम का मतलब होता है जैसे यहाँ पे दो तार जा रहे हैं, ठीक है, और इस मान लीजिए मीटर को जोड़ना है तो इसी तार में यहाँ पे जोड़े और इसको आगे बढ़ा दिए। अगर इस तार में जोड़ना है तो इसमें तार जोड़े और आगे बढ़ा दिए। ये दोनों तार में मतलब कि सटेगा नहीं। अगर वहीं समांतर क्रम में बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि ये भी तार गया, एक ही मशीन मतलब कि यहाँ पे एक मशीन लगाए, ये तार भी गया, यहाँ से ये तार निकला और ये तार निकला, तो ये क्या? समांतर क्रम। यानी अगर इसको आसान भाषा में समझे, यानी अगर मान लीजिए दो चीज़ जोड़ना है, 2 बल्ब जोड़ना है या मान लीजिए 2 बल्ब को जोड़ना है, ठीक, एक तार आया इसमें गया और यही तार से निकला और फिर इस तार में गया और फिर यही तार निकला, एक तार हो गया और एक दूसरा तार आया। कोई भी डबल 2 तार होता है और यहाँ से हो गया और मान लीजिए तीसरा बल्ब है तो इसमें जोड़ के निकल गया, तो ये क्या? लेकिन एक ही तार से मतलब कि 2-3 लगातार जुड़े, श्रेणी क्रम, तो इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम। और वहीं बोला जाए डायरेक्ट में, समांतर क्रम में, तो यानी कि 2 मान लीजिए बल्ब है तो आया 2 तार यहीं पे, यही तार दोनों इधर इसी में जुड़ेगा, यही तार दोनों जाके इसमें जुड़ेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है समांतर क्रम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, तो कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? तो इस्पात, निकेल या नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है नरम लोहा। कौन किया जाता है? नरम लोहा। विद्युत धारा की चाल, प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान होती है, दोनों एक समान चाल से चलते हैं। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? 2017 में पूछा हुआ सवाल है। तो ताप क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ता है मतलब प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। विजातीय आवेश को बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय यानी अलग अलग जाति, यानी एक अगर चुंबक है चाहे कोई भी चीज़ है, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, लेकिन वहीं ये हो गया विजातीय, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। इसी को बोला जाता है एक होता है सजातीय। क्या होता है? सजातीय, यानी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे, विकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को हटाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो उसको बोला जाता है प्रतिकर्षित। यानी कि जो सेम रहेगा तो अलग अलग भागेंगे, लेकिन जो अलग अलग रहेगा इसको क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अगर विजातीय है तो आकर्षित, सजातीय है तो प्रतिकर्षित। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया,
सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो विभवांतर आवेश धारा या प्रोटॉन, तो उसमें क्या करता है? विभवांतर उत्पन्न करता है। जो बैटरी है, जो बैटरी में होता है, यहाँ पे अगर बैटरी है तो यहाँ पे दो चीज़ लगे होते हैं, एनोड और कैथोड। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट की, सॉरी वो ये दिश धारा नहीं होगा, यहाँ पे 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी होता है अल्टरनेट करंट। हमारे घर में जो भी आता है तो एसी आता है, अल्टरनेट करंट आता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। और एक होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, इसको बोला जाता है, ये हो गया प्रत्यावर्ती, वो होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो उसमें टंगस्टन, तांबा या जस्ता या नाइक्रोम, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। हीटर जो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी द्वितीय उत्तल लेंस या अपसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, ये दोनों क्या होते हैं? तो अभिसारी लेंस होते हैं। क्या होते हैं? अभिसारी लेंस होते हैं। लेकिन वहीं अगर बोला जाए अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, इसको बोला जाता है अपसारी लेंस। क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आगे है तो बना दिया जाए। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम या 7 से कम या 7 से ज़्यादा, या 7 होता है, या 100 से 200 होता है। तो क्या होता है? तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? तो अभी हम लोग बात किए हैं 7 से ज़्यादा, 7 से लेकर 14 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कॉपर पेराइड एक अयस्क है, किसका है? तो कॉपर जो है किसका है? कॉपर, यहाँ पे नाम से ही कन्फर्म है कॉपर, एक कॉपर पेराइड किसका है? तो कॉपर का एक अयस्क है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा या ग्रेफाइट क्या है? संभारिक है, धातु है, समस्थानिक है, या कार्बन का अपरूप है? तो ये क्या है? कार्बन का अपरूप है। हीरा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। हीरा सबसे कठोर धातु है, और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ये क्या है? अपरूप है। चलिए, ये कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। तो क्या है? क्या ही अधातु है? क्या है? अधातु है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। CFC का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है? तो कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फॉस्फेट कार्बन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, यहाँ पे आपका हुआ आपका क्लास समाप्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।